अखंड पूजा किए जाने के लिए मांग की गई थी और मुस्लिम समाज की जुमे की नमाज भी यहां पर साथ ही में करवाई जानी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही पक्षों को बीच का रास्ता निकाल कर दिया है और आज एक तरफ हिंदू दिन भर मां सरस्वती की आराधना करेंगे तो दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अता किए जाने के लिए भी इजाज़त दी गई है। हालांकि दोनों पक्षों के लिए अलग अलग रास्ते बनाए जाएंगे। मुस्लिम समाज को पास का इंतजाम किया जाएगा जिससे किसी तरह की परेशानी न हो और इन सब को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए धार में करीब 8000 पुलिस बल तैनात किया गया है। धार में आज मां सरस्वती की आराधना के लिए सभी एकत्रित हो रहे हैं। भोरशाला में आज हिंदू समाज अखंड पूजा करेगा और जुमे की नमाज भी होगी और कोर्ट के निर्देशानुसार प्रशासन ने इंतजाम किए हुए हैं और 8000 जवानों की तैनाती की गई है। आज वसंत पंचमी है और वसंत पंचमी का धार के लिए विशेष महत्व है। वसंत पंचमी के दिन जो है धार की भोजशाला में वसंत उत्सव मनाया जाता है और आज जो है सुबह से ही सूर्योदय के साथ ही जो है भोजशाला के द्वार खोल दिए गए हैं और यहाँ पर जो है हवन पूजन शुरू हो चुका है। वहीं श्रद्धालुओं के पहुँचने का सिलसिला भी सुबह से ही जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है यहाँ पहुँच रहे हैं और भोजशाला पहुँचकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। इस पूरे आयोजन को लेकर भोज उत्सव समिति के सदस्य अशोक जी जैन हमारे साथ में है, उनसे हम बात करेंगे। भैया आज वसंत पंचमी है, किस प्रकार का माहौल जो है यहाँ भोजशाला में बना हुआ है? धार में वसंत पंचमी आती है तो हिंदू समाज में कहता है कि माँ का दर्शन करने जाना है, क्योंकि यहाँ पर जो भव्य मंदिर है माँ भागदेवी का राजा भोज के द्वारा 1931 में निर्माण किया गया था। जब से धार का हिंदू समाज यहाँ पर दर्शन करने जाता है और वसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से जाता है। हमारा जो आह्वान था समिति का कि अखंड पूजा होगी और हम 2006 में भी हमने अखंड पूजा की है, 2013 में भी की है, 2016 में भी की और 2026 में भी हम अखंड पूजा कर रहे हैं। ये हमारा आह्वान था और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कल मोहर लगा दी है कि हिंदू समाज सूर्योदय से सूर्य तक पूजा अर्चना करेगा। साथ ही एक और फैसला उन्होंने दिया कि जो यहाँ की जो सर्वे रिपोर्ट हुई थी उसका फैसला देना था हाईकोर्ट को, पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे रखा था, वो स्टे खारिज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि अतिशीघ्र फैसला दे। उस फैसले के साथ ही यहाँ भव्य मंदिर बनेगा तो 2011 में हम सुब्रमण्य स्वामी को लेकर आए थे। उन्होंने हमारी तरफ से लंदन सरकार में केस लड़ा और लंदन सरकार माँ वागदेवी को देने को तैयार है, शर्त है कि पूजा करने के लिए जब मंदिर बनेगा तो माँ वागदेवी अतिशीघ्र लंदन से आएगी। भैया आज जो वसंत पंचमी है, वसंत पंचमी को लेकर जो है यहाँ पर मतलब कौन कौन से प्रमुख धार्मिक आयोजन होने वाले हैं आज पूरे दिन? भाई यहाँ तो माँ की पूजा अर्चना होगी और सरस्वती जन्मोत्सव मनाया जाएगा, धर्म सभा होगी, चल समारोह आएगा और उसके बाद यहाँ अखंड पूजा होगी, हवन के पूर्णाहुति होगी, महाआरती भी की जाएगी, दोपहर महाआरती होगी ना। तो देखिए ये थे हमारे साथ में भोज उत्सव समिति के संरक्षक अशोक जी जैन, जिनसे हम बात कर रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो है यहाँ पर वसंत उत्सव के चलते है जो अखंड पूजा वहाँ की जाएगी और इसके साथ ही विभिन्न धार्मिक आयोजन जो है यहाँ पर किए जाएंगे। धार भोजशाला के अंदर की सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। इस वक्त भोजशाला के अंदर ये तस्वीर है यह कुंड की, जहां पर आपको तस्वीर नजर आएगा कि हवन चल रहा है, हवन शुरू हो चुका है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आज मां सरस्वती देवी का अखंड पूजन पाठ धार के भोजशाला में होगा। तस्वीर दिखा रहे हैं भोजशाला के अंदर की, कड़े सुरक्षा के बीच में भोजशाला के अंदर मां सरस्वती देवी का जो पूजन पाठ किया जा रहा है, पूजन अर्चन हो रहा है। यह कुंड में हवन की तस्वीर दिखा रहे हैं। हवन शुरू हो चुका है और आज दिन भर भोजशाला के अंदर मां सरस्वती देवी का पूजन पाठ होगा। अखंड जो पूजा है आज सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के बीच में होगा और दूसरी तरफ में आज 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में जुम्मे की नमाज भी होगी, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारी की है। लेकिन बसंत पंचमी और जुम्मे की नमाज यानी शुक्रवार का दिन है, आज दोनों एक ही दिन है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से पूरे धार जिले के अंदर 8000 पुलिसकर्मी तैनात है। 3 लेयर सिक्योरिटी रखी गई है। धार भोजशाला की चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी मौजूद है। हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और पूरे भोजशाला के आसपास के इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया। तस्वीर दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग पहुंचे हैं। भोजशाला उत्सव समिति के जो लोग हैं
सुबह 6 बजे यहाँ पर पहुंच गए थे और सबसे पहले जो मां सरस्वती देवी की चित्र है उस चित्र के साथ में बहुत सारा उत्सव समिति के लोग प्रवेश करते हैं और पूजन पाठ का जो दौर है सुबह से शुरू हो चुका है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का ये समय होगा और अखंड पूजन पाठ आज धार के भोजशाला में होगा। ये तस्वीर हम धार भोजशाला के ठीक अंदर से दिखा रहे हैं। कड़े सुरक्षा घेरे के बीच धार भोजशाला के अंदर मां सरस्वती देवी वाघ देवी की पूजा शुरू हो चुकी है। तस्वीर दिखा रहे हैं यह कुंड की, जहां पर इस वक्त हवन चल रहा है और आज दिन भर अखंड पूजा का जो दौर है यानी वो सिलसिला है वो जारी रहेगा। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का समय है और बीच में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो समय है वो नमाज के लिए रहेगा और नमाज पढ़ने के लिए इसी परिसर के अंदर अलग जहां पर प्रशासन ने व्यवस्था की है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का आज हिंदू पक्ष के लोग जो हैं, हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर अखंड पूजा करेंगे और अखंड पूजा का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं कड़े सुरक्षा घेरे के बीच में यज्ञ कुंड के अंदर, भोजशाला के अंदर जो यज्ञ कुंड बना हुआ है उसी में इस वक्त हवन चल रहा है। तस्वीर दिखा रहे हैं हम उसी विवादित जगह पे इस वक्त मौजूद है जो दशकों पुराना विवाद है। ये धार्मिक विवाद है दोनों पक्षों के बीच में। दोनों ही पक्ष का अपना अलग अलग दावा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मां सरस्वती देवी का ये मंदिर है, भोजशाला का ये स्थान, तो मुस्लिम पक्ष का जो अपना दावा है कि यहाँ पर वो उनका दरगाह यहाँ पर है। तो दोनों ही जो पक्ष हैं उनके अपने अलग अलग दावे हैं। लेकिन आज शुक्रवार दिन है, जुम्मे की नमाज और बसंत पंचमी का जो उत्सव है दोनों एक ही दिन में है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने 8000 पुलिस कर्मियों को धार में तैनात किया है और पूरा जो धार है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी लगाया गया है। लेकिन ये तस्वीर है धार भोजशाला के अंदर की, जहां पर इस वक्त हवन पूजन पाठ शुरू हो चुका है और अखंड पूजा जो है उसका सिलसिला सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जारी रहेगा। धार की भोजशाला में आज जो है बसंत पंचमी के चलते बसंत उत्सव आज से शुरू होने वाला है। सुबह से ही यहाँ पर जो है पूजा जो है वो शुरू हो चुकी है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है पूरे धार शहर को सजाया गया है। ये राजा भोज की प्रतिमा का जो है स्वरूप बनाया गया है, कटआउट बनाया गया है और इस प्रकार के कई कटआउट जो है पूरे शहर में लगे हुए हैं। तो सुबह से ही जो है लोगों के भोजशाला पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सुबह से ही लोग बसंत उत्सव मनाने भोजशाला पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा के लिहाज से जो है पूरे शहर में जो है भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आप हमारे पीछे इस समय देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरे शहर में सुरक्षा बल तैनात है। अभी इस वक्त हम मोहन टाकी चौराहे पर है और यहाँ पर जो है किस प्रकार से सुरक्षाकर्मी जो तैनात है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बताना चाहेंगे कि शहर के संवेदनशील इलाके जो है वहाँ पर जो है विशेष पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। पूरे शहर में 8000 से अधिक का बल जो है वो तैनात है। साथ ही CCTV कैमरास भी लगाए गए हैं जिनसे भी लगातार निगरानी की जा रही है। इसके अलावा भोजशाला और इसके आसपास के 300 मीटर के क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है और इस प्रकार से जो है सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। करीब 8000 से अधिक का बल जो है भोजशाला सहित पूरे शहर में तैनात किया गया है। धार भोजशाला के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और सबसे पहले आपको मां सरस्वती देवी वाघ देवी के दर्शन कराते हैं। सुबह 6 बजे इस वक्त आप जो तेल चित्र को देख रहे हैं, मां सरस्वती देवी की जिन चित्र को देख रहे हैं, सुबह 6 बजे जो भोजशाला उत्सव समिति के जो लोग हैं वो अपने साथ हर बार बसंत पंचमी के दिन लेकर आते हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच कर माँ सरस्वती देवी के दर्शन कर रहे हैं। आज बसंत पंचमी का त्यौहार है, आज बसंत पंचमी का पर्व है और सुबह से सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक यहाँ पर अखंड जो है वो पूजन पाठ होगी। यहाँ पर अखंड पूजन पाठ सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक। आप भी सुबह पहुंची दर्शन के लिए, कि दर्शन करने के बाद कैसा एहसास होता है, कितना सुखद एहसास होता है? माँ के सामने दर्शन करने का बहुत ही सुंदर एहसास है। मैं आज बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इस माँ पवित्र धरती माँ धार की नगरी से हूँ और मुझे माँ के सामने आराधना करने का इतना सुंदर अवसर प्रदान किया गया। आप आराधना करें, हमने देखा एक मंत्र जो है आप अभी कर जी, मैं सरस्वती वंदना गा रही थी। एक बार जरा जी। या कुंदे तु तुषारदार धवला या शुप्रवस्तामृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना
या ब्रह्मा शुत शंकर प्रभुदेवी देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निश्चय सजाड्यां से बिल्कुल। और ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए लोग माँ सरस्वती देवी के जो भजन है, भजन के साथ में माँ की आराधना कर रहे हैं और बड़ी संख्या में, अगर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी। और बढ़ते आगे, दूषित पानी पी लेने से